हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज जिस बारे में मैं बात करने के लिए यहाँ आई हूँ वो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं शायद इस बारे में कभी किसी से बात कर पाऊंगी या किसी को बता पाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। या हो सकता है ये टॉपिक की वजह से लोग बात तो करना चाहते हैं पर समझना कोई नहीं चाहता। तो जो आज जिस बारे में मैं सबसे बात करना चाहती हूँ उसका नाम है डिप्रेशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक भीड़ भरे कमरे में और फिर भी बिल्कुल अकेले हैं, जैसे हर तरफ रोशनी है लेकिन आपकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है? डिप्रेशन सिर्फ उदास होना नहीं होता है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी थकान है जो सोने से दूर ही नहीं होती। ये एक ऐसी खामोशी है जो अंदर ही अंदर चीखती है। ये वो बोझ है जो दिखता नहीं पर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लोग कह तो देते हैं कि खुश रहा करो, बाहर घूमो, सब ठीक हो जाएगा, पर जिसे डिप्रेशन होता है उसके लिए ना बिस्तर से उठना भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई है, एक जंग है, जंग जीतने जैसा लगता है। पसंदीदा काम जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो भी बोझ लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दोस्तों से मिलना भी मतलब एक मुश्किल, एक इतना इम्पॉसिबल टास्क बन गया है। कभी कभी बिना वजह रोना आता है और कभी कभी दिल इतना खाली हो जाता है कि रोना भी बंद हो जाता है। इंसान खुद से ही पूछने लगता है कि क्या कभी पहले जैसे हो पाएंगे, क्या ये दर्द कभी खत्म होगा। हम शरीर की चोट पर तो पट्टी लगा लेते हैं या बुखार होने पे दवाई भी ले लेते हैं, तो फिर दिमाग की तकलीफ को क्यों छुपाते हैं? डिप्रेशन कोई कमजोरी थोड़ी है और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है। ये एक वैसी ही बीमारी है जैसे किसी को डायबिटीज है या किसी को ब्लड प्रेशर है। हमारा समाज अक्सर इसे पागलपन का नाम दे देता है, इसलिए लोग डर के मारे बात ही नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खामोशी डिप्रेशन का ना सबसे बड़ा दोस्त है। जैसे कि आप जितना चुप रहोगे ये उतना ही आपको अंदर से तोड़ेगा। दुनिया की ऐसी चमक धमक के पीछे जहाँ कभी कभी एक खामोशी होती है जो हमारे अंदर ना घर कर लेती है, जो दिखती ही नहीं पर महसूस बहुत गहरी होती है। हम सब ने कभी ना कभी उदासी तो महसूस की है, लेकिन डिप्रेशन ना उस उदासी से कहीं ज्यादा गहरा है। डिप्रेशन ये वो दलदल है, मतलब जहाँ जितना निकलने की कोशिश करते हैं ना उतना ही अंदर धंसते जाते हैं। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, ये एक लंबी रात है जिसका ना तो कोई सुबह है, ना ही इसकी कोई शाम है, ना ही कोई रात है। आज हम ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अक्सर किसी के पूछने पे कह देते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और इसी के पीछे छुपा होता है हमारा असली दर्द। डिप्रेशन सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये आपके पूरे वजूद को जो है वो निचोड़ के रख देता है। कभी कभी जो आपका मनपसंद खाना है वो भी बेस्वाद लगने लगता है, या आपको कभी नींद नहीं आती, या फिर कभी ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ सारा दिन सोना है ताकि आपको दुनिया का सामना ही ना करना पड़े। हाथ पैरों में मतलब इतना भारीपन, हर वक्त की थकान, और वो जो ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, जहाँ मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी आपको फैसला लेना वो इतना नामुमकिन लगता है कि आप बता ही नहीं पाएंगे आप क्या करना चाहते हो। एक छोटे से छोटे काम को भी आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कैसे करना है। ये सब जो है ये इसी की निशानी है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तो सब सही है, फिर दुखी क्यों हो? पर उन्हें कैसे समझाएं कि ये दुख किसी वजह से नहीं बल्कि दिमाग के उस केमिकल इम्बैलेंस से है जो खुशी के हर दरवाजे को बंद कर देता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ स्ट्रांग होने का मतलब अपने आंसू छुपाना होता है। मतलब हमें सिखाया जाता है कि ये तो सिर्फ ड्रामा है, मतलब इसको कोई समझना ही नहीं चाहता, या तो आपको ड्रामा या तो पागल कह के चुप कर दिया जाएगा। लड़कियां तो इमोशनल होती ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है। इन्हीं बातों की वजह से ना इंसान अंदर ही अंदर ना घुटते रहता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसने किसी को सच बताया तो लोग उसे कमजोर या पागल नहीं समझे। आखिर ऐसा होता ही क्यों है? इसकी कोई एक वजह नहीं है। कभी ये किसी गुजरे हुए बचपन के जख्म होते हैं जिसे हम ट्रॉमा भी कहते हैं,
किसी ने बचपन बहुत बुरा देखा है, लड़ाई झगड़े से गुजरे हैं या किसी भी तरह की परेशानियों से निकले हैं, उसे ट्रॉमा कहते हैं। कभी कभी किसी अपने के खोने का गम जो है वो नहीं भूल पाते, या कभी लगातार मिलने वाली नाकामयाबियां, या फिर कभी कभी ये सिर्फ जेनेटिक्स का ही खेल होता है। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो अपना बैलेंस खो देते हैं, तो कभी कभी खुशी का एहसास भी खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल आप कह सकते हो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी इंजन में ना तेल खत्म हो जाता है, और इसमें गलती नहीं है यार, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये है, बस हो रहा है, ये डिप्रेशन है, आ सकता है किसी को भी कभी भी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जैसे कभी धूप में खड़ी हूँ तो मुझे गर्मी ही नहीं लग रही है, या गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। मैं भीड़ में होती हूँ पर मेरे कानों में सिर्फ सन्नाटा होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, बस मुस्कुराकर कह देती हूँ कि थकान है। पर ये जो थकान है, ये थकान जो है रात की नींद से ठीक हो जाए, ये वैसी थकान नहीं है। ये थकान है उस खालीपन की जो किसी अपने के जाने की वजह से चली गई है, या कोई ऐसी चीजें हैं, हर पल नाकामयाबी या सोच ओवर थिंकिंग की वजह से। वर्किंग वुमेन का एकदम से काम छोड़ देना, घर की जिम्मेदारियों की वजह से। घर संभालना एक जिम्मेदारी है, मैं जानती हूँ, बच्चों का साथ एक नेमत है, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन चार दीवारों में जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ ना, तो मुझे वो पुरानी मैं नजर ही नहीं आती। ऐसा लगता है जिसे मैंने अपनी काबिलियत, अपने सपने और अपनी खुशी सब कहीं किचन के किसी कोने में दफन कर दिया है, या घर में सिर्फ साफ सफाई में या बच्चों में अपने आप को मैंने खो दिया है। इनफैक्ट डिप्रेशन तब और भारी हो जाता है जब आपके पास रोने का वक्त भी ना हो, क्योंकि बच्चा रो रहा है, आपको खाना बनाना है, घर साफ करना है। आप किसी के जाने के गम में डूबना चाहते हो, लेकिन अगले ही मिनट आपको बर्तन भी धोने हैं। और कुछ मदर्स को जो है डिप्रेशन आ जाता है इस वजह से, और बहुत बुरा लगता है वो गिल्ट, जो सबसे बुरा है वो है गिल्ट, वो एहसास कि मैं शायद एक अच्छी माँ या अच्छा पिता नहीं हूँ। किसी को लगता है कि वो अच्छा पिता नहीं है, किसी को लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है। क्योंकि जब बच्चा मेरे पास खेलने आता है तो मेरा दिल उसके साथ खेलने की जगह कहीं और ही होता है। मैं वहां होकर भी वहां नहीं होती, मैं खुद से ही लड़ रही होती हूँ कि खुश होना चाहिए, कि तुम्हें तो अपने बच्चे के साथ हो, पर अंदर ही अंदर इतना अंधेरा और गहरा है कि खुशी की किरण वहां जाकर दम तोड़ देती है। खुद को कोसना, खुद को कमजोर समझना, ये डिप्रेशन की वो साइकिल है जो कभी रुकती ही नहीं। सो गाइस, इसी के साथ एक बात कहूंगी कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये मुश्किल दौर एक बादल की तरह है जो गुजर जाएगा। आपने अपने आप पर थोड़ा सा तरस खाना है। बी काइंड टू योर सेल्फ। आज अगर आप सिर्फ सांस ले पा रहे हो ना, तो वो भी एक जीत जैसा है। किसी से बात करिए, क्योंकि हर कहानी सुनी जानी चाहिए और हर जान कीमती भी है। तो क्या ये रास्ता यहीं खत्म हो जाता है? गाइस, बिल्कुल नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण काफी होती है। इसी के साथ मैं सबको बस यही कहूंगी, आप बस बात कीजिए, खुल के बात कीजिए अपने बारे में, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। आप किसी भी तरह, चाहे कैमरा के सामने ही, अपने दिल की बात कीजिए। थोड़ा सा मन हल्का होगा तो चीजें काफी ठीक होंगी। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप रखिए अपना ढेर सारा ध्यान, और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।